हेलो एवरीवन, मैं हूं कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। आज हम फ्रंट प्लेटेड ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करनी है वो देखने वाले हैं। ये वाली ब्लाउज़ बहुत ट्रेंड चल रही है, सभी चैनल पे आपने ये देख लिया होगा। फ्रंट में प्लेट रहती है और हम वन टक्स बनाएंगे। तो अब हम देखेंगे कि इसकी हमें कटिंग और स्टिचिंग कैसे करनी है। ओके, तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 मीटर अस्तर का फैब्रिक ले लिया है कॉटन का। ये हमारी ओपन साइड रहेगी और ये हमारी फोल्ड साइड रहेगी। अब सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है, तो जितना भी आपका फुल शोल्डर रहेगा उसमें से आपको 1.5 इंच माइनस कर देना है। फिर उसको डिवाइड 2 करना है, तो हमें मिलेगा 6.25 इंच। तो ऑन फोल्ड साइड हम इंची टेप को रखेंगे, फिर 6.25 इंच पे मार्क करेंगे। कि हमने मार्क करके हो गया। सेम मार्किंग हमें यहाँ पे भी 6.25 इंच पे करनी है। ऐसे हमें 6.25 इंच का बॉक्स बना लेना है। अभी तक हम जो ब्लाउज़ बनाते आ रहे थे उससे यहाँ पे मैंने थोड़ा डिफरेंट किया है। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें आर्म होल बनाना है, तो यहाँ पे हमें 0.75 इंच पे मार्क करना है क्योंकि हमारी चेस्ट 14 से कम है। अब आर्म होल का शेप हमें देना है। उससे पहले हम चेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं, तो चेस्ट जितनी भी रहेगी उसका हमें सिर्फ डिवाइड 4 कर देना है। चेस्ट 32 की है, डिवाइड 4 किया तो 8 इंच आया। 8 इंच पे मैंने मार्क किया। अब शेप को थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें 1.5 इंच का एक्स्ट्रा सिलाई का ऐड कर देना है। अब इंची टेप को हम स्ट्रेट लाइन से स्ट्रेट रखेंगे। फिर हमारा शोल्डर टू अपेक्स जितना भी रहेगा उसमें आपको 1/2 इंच प्लस करके मार्क करना है। नेक की डीप जितनी भी रहेगी उतना ही मार्क करना है। अब हमारी ब्लाउज़ की लेंथ 13.5 इंच की है, 1 इंच हमें प्लस करना है, तो 14.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमें टोटल 3 मार्किंग मिल जाएंगे। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब अपेक्स टू अपेक्स की मार्किंग करनी है, तो अपेक्स टू अपेक्स जितना भी रहेगा उसका आपको डिवाइड 2 करना है। अपेक्स टू अपेक्स हमारा 7 इंच का है, डिवाइड 2 करेंगे तो 3.75 इंच मिलेगा। ऑन फोल्ड साइड से हम 3.75 इंच पे मार्क करेंगे। 3.75 इंच में से हम 1/2 इंच माइनस करके वेस्ट लाइन पे मार्क करेंगे। आपका अपेक्स टू अपेक्स जितना होगा उसका मार्क करके 1/2 इंच कम करके वेस्ट लाइन पे मार्क कर देना है। अब ये पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। साइज़ के हिसाब से हम यहाँ पे 2.5 इंच का टक्स लगाएंगे। अब ये दोनों पॉइंट्स को भी यहाँ तक अपेक्स पॉइंट तक ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे हमें शेप देना है, तो शेप आपको ऐसे ही नहीं दे देना है। इसके लिए जो मेथड यूज़ होती है उसी को यूज़ करना है। जैसे कि इसको हम फोल्ड करेंगे, सेंटर लेंगे, इसका भी हमें फोल्ड करके सेंटर ले लेना है। सेम हमें ऊपर भी सेंटर ले लेना है, तो 3 पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ से हम 1/2 इंच बाहर जाएंगे, यहाँ पे हम 0.25 बाहर जाएंगे और उसको हमें कट टू कट रखेंगे। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मिलाएंगे, इसको हम यहाँ पे और इसको हमें यहाँ से कट टू कट मिला देना है, बस यहाँ तक। इसके आगे एक लाइन जितना आप अंदर जाके ऐसे राउंड शेप दे सकते हो। यहाँ पे भी पॉइंट नहीं बनना चाहिए, तो यहाँ पे हमने राउंड शेप दे दिया। अब दोनों टक्स तो हमारा साथ में जॉइंट होगा, तो चेक करेंगे कि ये दोनों टक्स सेम है कि नहीं। तो जहाँ तक हमारा सेम आ रहा है 5.5 इंच, तो वहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। अब हम यहाँ से वेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो वेस्ट हमारी 27 इंच की है, डिवाइड 4 करेंगे 6.75 इंच आएगा। तो टक्स को माइनस करने के बाद हमें 6.75 इंच पे मार्क कर देना है और 1.5 इंच हमें सिलाई का ऐड कर देना है। ये 1.5 इंच हमने उधर सिलाई का ऐड कर दिया। अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन जो थी, अभी ये वाली लाइन को भी हम यहाँ पे मिलाएंगे, फिटिंग वाली लाइन को, और वो हमारी मार्जिन की लाइन है उसको हम मिला देंगे। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ से हम 1 इंच ऊपर से मार्क करेंगे, सभी को 1 इंच ऊपर मार्क करना है, क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है। ऑन फोल्ड साइड से हमें 1/2 इंच ऊपर मार्क करना है, ये भी सबके लिए फिक्स रहेगा। अब ये वाली लाइन को भी हम यहाँ पे मिला देंगे, तो जो भी हमने मार्क किया वो सब हमारा माइनस होने वाला है, तो इसको हमने माइनस कर दिया यहाँ से। अब हम रेडी शोल्डर की मार्किंग करेंगे, तो रेडी शोल्डर हमारा जितना भी रहेगा उसमें हमें 1 इंच प्लस करके मार्क कर देना है। 2 इंच का रेडी शोल्डर है, 3 इंच पे मार्क किया। जो भी हमने नेक का पॉइंट ड्रॉ किया था उसको हम लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक की विड्थ हमें जितनी भी मिली है उतनी सेम हमें यहाँ पे भी मार्क करेंगे।
अब यहाँ पे हमें बॉक्स मिल जाएगा, तो ताकि हम यहाँ से नेक का शेप ड्रॉ कर सके। नेक का शेप आप वी नेक भी ले सकते हो, हल्का सा राउंड शेप देना चाहो तो आप दे सकते हो। वी लीफ नेक यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है। इस तरीके से हमें शेप दे देना है। अब बेल्ट की मार्किंग करनी है। जितना भी आपको रेडी बेल्ट चाहिए उसमें आपको 1/2 इंच प्लस करके मार्क करना है। मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ, क्योंकि मुझे रेडी बेल्ट सिर्फ 2 इंच का चाहिए। 2.5 इंच पे मार्क करके हो जाएगा। जैसे मैं मार्क करना दिखा रही हूँ ना, इसी तरीके से आपको मार्क कर देना है 2.5 इंच के। समझो आपको 3 इंच का बेल्ट चाहिए तो आपको 3.5 इंच पे मार्क कर देना है। जितना भी बेल्ट रेडी चाहिए उसमें आपको 1/2 इंच प्लस करके मार्क कर देना है। अब सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और सेंटर में हमें थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है, तो 2 इंच पे हम मार्क करेंगे और यहाँ से हम राउंड शेप दे देंगे। ये राउंड शेप आप फ्रेंच कर्व की मदद से भी दे सकते हो, अगर ऐसे दे सकते हो तो ऐसे भी दे सकते हो। ये कंप्लीट हो गया। अब बेल्ट को हमें ट्रेस कर देना है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने ले लिया है। इस तरीके से हम बेल्ट को ट्रेस कर देंगे और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बेल्ट देखो ट्रेस हो गया। अब हम इसको कट कर देना है। यहाँ पे कुछ भी प्लस माइनस कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जैसे भी ये ट्रेस हुआ है उसी तरीके से सेम टू सेम आपको इसको कट कर देना है। देखो सेम मैंने इसको कट कर दिया। अभी इसी को रख के हमें बेल्ट में सिलाई का कहाँ पे प्लस करना रहेगा ना, वो सब कुछ मैं समझाऊंगी। तो ऑन फोल्ड साइड पे बेल्ट के ये वाले पार्ट्स को रखना है, उसमें आपको गड़बड़ नहीं करनी है। अब ये वाले पार्ट्स को हम यहाँ पे मिलाएंगे इस तरीके से। अब नीचे से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से भी हमें स्केल से ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। और ये शेप जैसे ऊपर जा रहा है वैसे हम शेप ड्रॉ करेंगे। अब फरमे को हमें साइड कर देना है। इसको मैंने वापस से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया और शेप भी दे दिया। अब हमें ऊपर की साइड पे सिलाई का ऐड करना है, तो यहाँ पे मैंने सिलाई का ऐड कर दिया है। नीचे का तो सेम रहेगा। यहाँ पे पॉइंट बन रहा है तो इसको हम पॉइंट को माइनस कर देंगे। कहीं पे भी हमारा पॉइंट नहीं बनना चाहिए। अब इसका बेल्ट का हमें एंड कहाँ पे देना है वो कैसे समझ में आएगा, तो जितनी भी हमारी वेस्ट रहेगी उसका 4 से डिवाइड करना है, फिर उसमें जितना भी आएगा 1.5 इंच सिलाई का प्लस कर देना है। अब यहाँ से हम चेक करेंगे कि ये हमारा कितना इंच आ रहा है। उतना ही हमारा ऊपर का पार्ट्स आना चाहिए। जो भी हमने बेल्ट के लिए राउंड शेप दिया है ना उसको, तो यहाँ पे जितना आएगा ना उतना ही हम यहाँ पे मार्क करेंगे। ओके, अगर आपको 0.25 ज़्यादा रखना हो तो आप रख सकते हो। अब यहाँ से मैंने 1.5 इंच अंदर मार्क किया और दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया। ऊपर तक ऐसे जोड़ देना है। अब बेल्ट को हम कट कर सकते हैं। अब उससे पहले हमें यहाँ पे सिलाई का ऐड करना रहेगा ना, वो कर देते हैं। तो देखो ये बेल्ट यहाँ पे जॉइंट होगा तो हमें यहाँ पे सिलाई का ऐड कर देना है। समझ में आ रहा है? ये मेथड बहुत इजी है, तो कोई भी बना सकता है। अब ये दोनों पॉइंट्स हमारा साथ में जॉइंट होगा, तो इसके लिए मैंने इसको भी चेक कर दिया है, तो ये हमारा परफेक्ट था। अब जो भी हमने सिलाई का ऐड किया है ना उसके साथ ही इसको कट करना है, तो टक्स भी तो हमारा जॉइंट होगा, तो उसमें भी हमें सिलाई का ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने टक्स के लिए भी सिलाई का ऐड कर दिया है 1/2 इंच जितना। अगर आप 0.25 जितना सिलाई में लेते हो तो आपको उतना ही ऐड कर देना है। अब नेक को भी मैंने यहाँ से कट कर दिया, शोल्डर को भी हमने कट कर दिया। अब आर्म होल को हमें यहाँ से कट कर देना है। ये हमारा आर्म होल भी कट हो गया। साइड फिटिंग वाले पार्ट्स को भी हम कट कर देंगे। तो देखो फ्रंट का पार्ट हमारा कट हो गया है, सिर्फ हमारा बेल्ट बाकी है, तो बेल्ट को भी हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा बेल्ट कट हो गया। अब नेक पे हमें कैनवास चिपकाना है, तो यहाँ पे मैंने कैनवास चिपका के इसको रेडी कर दिया है। अब ये वाले टक्स को हम यहाँ से फोल्ड करके डबल सिलाई लगा देंगे। सेम तरीके से हम यहाँ पे भी कर देंगे। तो मशीन पे देखते हैं, देखो हम इसको यहाँ से फोल्ड कर देंगे। जो हमें मार्किंग दिख रही है ना उसी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम फोल्ड करेंगे। फिर यहाँ पे हम स्ट्रेट में जैसे भी मार्किंग है वैसे इसी के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। डबल सिलाई लगा के हो गया। अब इसको सीधा करेंगे तो देखो ये हमारा 1 टक्स एकदम परफेक्ट तरीके से रेडी हो गया। अब इसको भी हमें ऐसे ही स्टिच कर देना है, सेम तरीके से जैसे हमने वो वाले टक्स में सिलाई लगाई। इसको भी हम ओपन करेंगे तो परफेक्ट हमारा टक्स लग के रेडी हो गया। अब
इसमें हमें प्लेट्स लगानी है, तो प्लेट्स अच्छे से लगे इसके लिए मैं यहाँ पे कप को लगा रही हूँ, कप्स को मैं लगा रही हूँ। अगर आपको पर ऐसे लगा के ही रखना है ना तो आप लगा के रख सकते हो, बट मुझे कप्स नहीं चाहिए, सिर्फ मैं प्लेट्स अच्छी सी फिनिशिंग के साथ लगे इसके लिए यूज़ करी हूँ। अब हमें मेन फैब्रिक को ले लेना है। मेन फैब्रिक आपको 1 मीटर लेना है। अब जो भी हमने सेंटर पे मार्क किया है उसको हम ऐसे ओपन करके रखेंगे। फिर नेक को हमें इसके ऊपर रख देना है। ये जो हमारा पॉइंट है उसको हम सेंटर पे रखेंगे। फिर हम यहाँ पे पिन्स लगा देंगे। ये हमने पिन्स लगा के हो गया। ऐसे ही आपको पिन से इसको सिक्योर कर देना है। अब यहाँ पे हमें नेक पे डबल सिलाई लगा देनी है और ये ब्लाउज़ बनाने के लिए आपको 1.5 इंच मीटर जितना फैब्रिक लग जाएगा, ओके, क्योंकि आगे ये प्लेट्स है। अब देखो यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया। अब नेक पे हमें कट्स लगा देनी है ताकि वो अच्छे से अंदर की साइड फोल्ड हो जाए। अब इसको हम यहाँ से ऐसे ओपन करेंगे और यहाँ पे हम धार स्टिच लगा देंगे। देखो इस तरीके से धार स्टिच में कहीं पे भी हमारा प्लेट्स नहीं बननी चाहिए। अब इसको पीछे की साइड जाने देंगे। अब पॉइंट की सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से हम परफेक्ट तरीके से पॉइंट की सिलाई लगा देंगे। पॉइंट की सिलाई लगा के कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें प्लेट्स लगानी है, तो सेंटर पे हम पिन्स लगा देंगे ताकि फैब्रिक हमारा ऊपर नीचे ना हो जाए। अब एक कपड़े को ले लेना है, एक प्लेट्स को हमें ऐसे लगाना है। आर्म होल की साइड एक पिन्स लगा देंगे, एक सेंटर पे लगा देंगे और जो भी हमारा नेक है वहाँ पे हम लगा देंगे। जैसे हमने ये वाली प्लेट्स को लगाया है ना, 1 इंच इतना आपको गैप रखना है। इसी तरीके से आपको 4 प्लेट्स लगा देनी है। ये हमारी 2 प्लेट्स कंप्लीट हो गई। इसी तरीके से हम भी दूसरी 2 भी हम रेडी कर देंगे। देखो ऐसे हमने प्लेट्स लगा के इसमें पिन से इसको सिक्योर कर दिया है। तो ऐसे हमारी एक साइड की प्लेट्स रेडी हो गई। अब नीचे हम स्टिच लगा देंगे। वो स्टिच सिर्फ हमें मेन फैब्रिक पे ही लगानी है, अस्तर पे नहीं। दूसरी साइड की प्लेट्स भी हम सेम तरीके से लगाएंगे, बट पहली प्लेट्स लगाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि दोनों प्लेट्स का सेंटर हमारा सेम आना चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने सेम रखा, 1/2 इंच नीचे की साइड से छोड़ देना है, फिर उसके ऊपर से सेंटर को चेक करना है। तो 4 प्लेट्स को हम यहाँ पे भी इसी तरीके से लगाते जाएंगे जैसे हमने दूसरी साइड पे लगाया। सेम तरीके से ही हमें यहाँ पे प्लेट्स लगाते जाना है। ये हमने प्लेट्स लगा के हो गया। 2 प्लेट्स हमारी कंप्लीट हो गई। ऐसे ही हमें दूसरी 2 भी रेडी कर देनी है। तो देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी प्लेट्स रेडी हो चुकी है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैंने कट कर दिया, कप्स को भी निकाल दिया। अब पूरे इसमें हम स्टिच लगा देंगे पूरे ब्लाउज में, ताकि हमारी प्लेट्स और अस्तर का कपड़ा दोनों जॉइंट हो जाए। तो देखो यहाँ पे मैंने स्टिच लगा के इसको कंप्लीट कर दिया। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। देखो ये ऐसे हो जाएगा। इसके ऊपर आपको प्रेस भी चलाते जाना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर दिया, तो यहाँ पे ये रेडी हो गया। अब बेल्ट को कैसे रेडी करना है, तो बेल्ट के मेन फैब्रिक को सीधा रखना है, बेल्ट को उल्टा रख के वेस्ट जहाँ पे थी वहाँ पे हमें डबल सिलाई लगा देनी है। फिर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। फिर यहाँ पे हमें कट्स लगा देनी है। कट्स लगाने के बाद इसको हम ओपन करेंगे। फिर हम यहाँ पे धार स्टिच लगा देंगे। धार स्टिच लगा के हो जाएगा, उसके बाद इसको हम पीछे की साइड रखेंगे और यहाँ पे हम पॉइंट की सिलाई लगा देंगे। ये हमने पॉइंट की सिलाई लगा के हो जाएगा। उसके बाद हम इसको सीधा कर देंगे। फिर यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे। फिर यहाँ पे हम प्रेस लगा देंगे। अब प्रेस लगा के हो जाएगा। उसके बाद जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर इसके अस्तर के कपड़े के बराबर मार्क कर देना है और ब्लाउज़ को हम उल्टा रखेंगे। उसके ऊपर बेल्ट को भी उल्टा रख के यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। इस तरीके से हम क्यों स्टिच लगा रहे हैं, क्योंकि हमें अंदर की साइड से भी उतनी ही फिनिशिंग मिले इसके लिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट हो गया है। इसमें हमें कोई भी कट्स नहीं लगानी है। अब जो हमारा फ्रंट का पार्ट रहेगा, फ्रंट साइड का जो सीधी साइड का, तो इसको हम बेल्ट को जितना फोल्ड करना है उतना फोल्ड करके यहाँ पे प्रेस लगा देनी है। तो प्रेस लगा के हो गया। अब मुझे यहाँ पे ये वाली लेस लगानी है, तो लेस को हम सीधा रखेंगे। फिर
इसको हम अंदर की साइड पे रखेंगे, फिर बेल्ट को इसके ऊपर रखेंगे। जितनी भी हमें लेस बाहर की साइड दिखानी रहेगी उतनी हम बाहर की साइड दिखाएंगे। फिर धीरे धीरे हम स्टिच लगाते जाएंगे। यहाँ पे आपको घाई नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पे हमारा शेप परफेक्ट आना चाहिए और लेस भी हमारी परफेक्ट तरीके से स्टिच होनी चाहिए, तभी हमें उसकी फिनिशिंग एकदम प्रॉपर मिलेगी। तो यहाँ पे हमने स्टिच लगा के हो गया। यहाँ से ओपन था तो मैंने दोनों साइड पे स्टिच लगा दी। तो देखो ये हमारा फ्रंट का पार्ट परफेक्ट तरीके से रेडी हो चुका है। आपको ये ब्लाउज़ का पैटर्न कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना है। एंड आपको ये वाली ब्लाउज़ की जो मेथड बताई मैंने वो आपको कैसी लगी वो भी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।